हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 36, जो विज्ञान विषय के लिए है और कक्षा 6 के लिए। आज तिथि है 26 नवंबर 2021। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो इस वर्कशीट को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराया जाएगा। पहले हम करते हैं हिंदी मीडियम में, उसके बाद करेंगे इंग्लिश मीडियम में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको अपने घर में शीशे के सामने खड़ा होना है। पहला प्रश्न, क्या आपके शरीर का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक समान है? क्या आप जैसे दिखते हो वैसा ही आपका जो प्रतिबिंब दिख रही है सामने शीशे में, वो भी ऐसा ही दिख रहा है? हाँ। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? जब आप बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में दायां हाथ उठाई दिखता है। ठीक है, जब हम बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में जो दायां हाथ है वो उठाया हुआ दिखाई देता है। तो उसमें कौन सा दिखेगा? दायां। अब 2 कदम पीछे की ओर चलिए और देखिए कि प्रतिबिंब का क्या होता है। तो जब आप 2 कदम पीछे चलेंगे तो प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चलेगा। तो क्या लिखेंगे हम? प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चलेगा। 2 कदम पीछे चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में वह एक आकृति दिखता है जो उसके जैसी ही दिखती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और हमारे जैसा ही हमें सामने दिखता है शीशे में, तो उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किसी स्रोत जैसे बल्ब या सूर्य से महेश पर पड़ता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसकी आंखों में प्रवेश करती है, जिससे महेश अपना प्रतिबिंब देख पाता है। तो क्या होता है, जब किसी भी प्रकाश स्रोत से, बल्ब से, सूर्य से या मोमबत्ती से, कोई भी हो, उससे क्या होता है, महेश की आंखों पर वो पड़ता है। जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसकी आंखों में प्रवेश करती है, जिससे महेश को अपना प्रतिबिंब दिखता है। एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के क्या क्या लक्षण होते हैं? प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के समान होता है, आकार समान होता है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे आप अगर सीधा हाथ उठाएंगे तो आपको शीशे में दिखेगा कि उल्टा हाथ उठाया जा रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी बनाता है जितना दूरी वह वस्तु दर्पण के सामने होती है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन वह वास्तविक नहीं होता। आइए इसे करके देखते हैं क्या है। पहला भाग, एक कागज पर ABCDEFG पूरा Z तक लिखिए। इसे समतल दर्पण के सामने रखकर देखिए कि कौन कौन से अक्षर समान है और कौन से भिन्न है। तो देखिए, जैसे ये है आपका शीशा, ठीक है, मिरर। तो यहाँ पर आप A बनाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही दिखेगा। जब यहाँ आप B बनाएंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। C बनाएंगे तो वो इस तरह दिखेगा। D बनाएंगे तो वो इस तरह दिखेगा। तो ये देखिए, ये समान है, ये समान नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपको वो अल्फ़ाबेट बताने हैं जो समान हो। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे समान? देखिए, A, H, I, M और O, T, U, V, W, X और Y कैसा? अगर आप ऐसा Y बनाएंगे तो उल्टा दिखेगा, आपको बनाना है ऐसा Y। ठीक है, तो ये हमें समान दिखेंगे, बाकी भिन्न हो जाएंगे। इस वाहन पर लिखा शब्द पढ़िए। इस पर देखिए ये कौन सा लिखा है? ये लिखा है एम्बुलेंस। AMBULANCE, एम्बुलेंस। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? यह है 1:1, यानी समान अनुपात। ठीक है, दोनों समान है। एक कागज पर अपना नाम लिखिए, उसे दर्पण के सामने रखिए।
दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। अब देखिए, जैसे मैं यहां लिखती हूं राम, ठीक है, इसे मैंने देखा शीशे में, मिरर में, तो यहां पर क्या दिखेगा, ये देखिए इस तरह से दिखेगा। आर का पहले हो जाएगा इस तरह, आर ए एम, ठीक है। आपको इसी तरह लिखना है कि ये क्या बन जाएगा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। ये है आपकी इंग्लिश मीडियम वर्कशीट। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नेम लिखना है। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेट अस डू दिस एक्टिविटी। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए एक्टिविटी करते हैं। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, लुक एट योर इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा होना है और जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू द साइज ऑफ आवर बॉडी एंड ऑफ द इमेज आर सेम। क्या हमारी बॉडी और जो इमेज हमें दिख रही है मिरर में, उनका साइज सेम है? यस, बिल्कुल सेम साइज होता है हमें शीशे में, मिरर में जो दिखता है और हमारा जो साइज होता है। नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज बाई योर इमेज। अगर आप लेफ्ट हैंड रेज करते हो तो आपकी जो इमेज है वो राइट हैंड रेज करती दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ये उल्टे दिखती है हमें। आगे देखिए, नाउ मूव 2 स्टेप्स बिहाइंड एंड सी व्हाट हैपन्स टू द इमेज। अब 2 स्टेप पीछे चलिए, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा, आपकी जो इमेज है उस पर क्या हुआ असर, उसका क्या होगा? इमेज विल ऑल्सो मूव बैकवर्ड। क्या होगा? इमेज will also move 2 steps behind, वो भी 2 स्टेप बिहाइंड जाएगी, पीछे जाएगी। आगे देखिए, when महेश stands in front of a mirror, he sees a figure in the mirror which is same as he is, this is called image। तो महेश जब मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसके उसी जैसी एक क्या दिखता है, एक लड़का दिखता है, ये देखिए ऐसा ही, तो उसी को हम इमेज कहते हैं। When light from a source like a bulb or sun falls on Mahesh, the light rays enter his eyes after reflection, so Mahesh can see his image। तो जब कोई भी लाइट का सोर्स बल्ब है, सन है या कैंडल है, उससे क्या होता है, लाइट महेश की आईज में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर जाती है और तब महेश को क्या दिखती है, इमेज ही दिखती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। साइज क्या होता है, सेम होता है ऑब्जेक्ट के ही जैसा। इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, इमेज हमेशा उल्टी बनती है। लेफ्ट हैंड उठाया राइट दिखेगा, राइट उठाओगे लेफ्ट दिखेगा। इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज एज फार एज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। While standing in front of the mirror, when you move backward, your image also move backward। तो जब आप मिरर के सामने खड़े हैं, जब आप पीछे जाएंगे तो आपकी इमेज भी पीछे जाती दिखाई देगी। This type of image form seems to be real but it actually not real। तो ऐसी इमेज हमें रियल लगती है लेकिन ये रियल नहीं होती। Let us do it। चलिए ये करते हैं एक्टिविटी। Write ABCDEFG पूरा Z तक लिखना है on a paper and put it in front of plain mirror। See which are the alphabet same and which are different। तो हमें ये देखना है कि कौन से अल्फ़ाबेट सेम दिखेंगे और कौन से डिफरेंट। तो देखिए, जैसे आप ए को मिरर में देखते हैं, ये मिरर है तो ऐसा ही दिखेगा। अगर हम बी को मिरर में देखेंगे तो वो इस तरह दिखेगा। तो अब ये तो सेम है दोनों, ये तो सेम नहीं है। इस तरह आप सारे अल्फ़ाबेट जब लिख के देखेंगे तो हमारे कौन कौन से अल्फ़ाबेट सेम मिलेंगे? ए, देखिए ए, और हमारा बनेगा एच, आई, एम, एन, एन नहीं, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। इस तरह से, ये वाई नहीं, ये वाई अलग बनेगा, ये वाई सेम बनेगा, ठीक है। बाकी इमेजेस हमारी डिफरेंट बनेगी। रीड द वर्ड रिटन इन द व्हीकल, रिटन ऑन द व्हीकल। तो व्हीकल पर जो ये वर्ड लिखा है ये हमें पढ़ना है। ये है A M B U L A
NCE, ambulance. What is the ratio of size of image formed by a plane mirror to that of the size of the object? तो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है उसका क्या रेशियो होता है? वो होता है 1/1 इक्वल. ठीक है. राइट योर नेम ऑन द पेपर एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ मिरर, प्लेन मिरर. राइट नाउ, राइट योर नेम एज यू सी इन द इमेज. तो देखिए अब आपको अपना नेम क्या करना है, पेपर पर लिखना है. जैसे मैं राम लिख देती हूँ, राम. ठीक है. और फिर वो आपको क्या करना है, ग्लास में दिखना है, मिरर में दिखना है. तो ये इस तरह से दिखेगा. जो आपको दिखे वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है. तो आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं. अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखना. धन्यवाद.